क्योंकि भीम के द्वारा ही जरासंध मरा था। ये बहुत वेदों में, पुराणों में बड़े अलग अलग पुराणों से है। इसकी कथा हम कल सुनाएंगे। भीम के द्वारा ही जरासंध मरा है। 17 युद्ध में भगवान हार गए, और एक बार तो जब गैया और ब्राह्मण को लेकर के लड़ने के लिए गया तो वहां पर भगवान रण छोड़ करके चले गए, तब से उनका नाम रण छोड़ पड़ गया। तो भीम के द्वारा ही मरे थे। ये कुरुक्षेत्र में यज्ञ हो रहा था। चलिए वो कथा हम आगे सुना देंगे, सूक्ष्म में सुना देते हैं। कुरुक्षेत्र में यज्ञ हो रहा था, वहां पर अर्जुन और भीम और भगवान नारायण हरि पहुंचे। सभी लोग पधारिए। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे वो पहुंचते हैं, वैसे जरासंध दे करके ठहाका मार करके हंसने लगा कि 17 युद्ध में तो ये हार के गया है, आज आया है मेरे यहाँ, कह रहा है कि आज हम यहीं रुकेंगे, यहाँ पर भिक्षा। बोले भाई हमारे घर वही रुक सकता है जो बलवान हो। तो भीम को देखा, बोले तुम बैठ सकते हो यहाँ पर। बोले ये तो गैया चरैया, ये तो भाग जाता है रण छोड़ करके। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, भीम को बड़ा बुरा लगा, तो कहने लगे अब क्या करें प्रभु जी, इसका कुछ करो। तो भगवान श्री नारायण हरि कहने लगे देखो ऐसा है, ये मेरे हाथ से मरने वाला नहीं, उसको वरदान मिला है। भीम जो कहता है उसको सुन लो, तुम्हारे ही द्वारा इसकी मृत्यु होगी, तुम्हारे द्वारा ही इसकी मृत्यु होगी। और ये बात तुम समझो कि क्यों ये हो रहा है, क्योंकि इसको श्राप मिला है, मेरे द्वारा नहीं मर सकता, इसलिए 17 बार युद्ध में ये जीत गया। तो बोले मेरे साथ मल्ल युद्ध वही कर सकता है जो मेरे बराबर हो। तो मल्ल युद्ध शुरू हो गई। बोले तुम तो दूर रहो, तुम 17 बार हार गए मेरे से, अर्जुन क्या हमारे साथ ठहर सकता? हाँ, भीम से मैं मल्ल युद्ध कर सकता हूं। मल्ल युद्ध शुरू हुए। भीम कहने लगे कि मैं जा तो रहा हूं, बहुत बड़ा बलवान है, पर आप हमारी रक्षा करें, आप चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मल्ल युद्ध हो रहा है, भीम देख रहे हैं, अर्जुन भगवान देख रहे हैं, अर्जुन देख रहा है। बस उसमें इतनी कुटाई कर दिया कि दूसरे दिन इनकी हालत खराब हो गई भीम की। भीम कहने लगे द्वारकानाथ आपने तो अच्छा मल्ल युद्ध करवा दिया हमारे से, और आप मेरी सहायता भी नहीं करे। बोले तुम हमारी तरफ देखे नहीं, मैं तुम्हारी कैसे सहायता करता। अब आज तुम युद्ध करोगे तो आज तुम मेरे तरफ देखना, तो मैं इशारा जैसे करूंगा वैसे कर लेना। तो भीम में और जरासंध की युद्ध हो रही थी। तो पहले तो खूब हुई मारपीट, अच्छी लड़ाई। अब भीम कहे कि अब हम अभी भी नहीं हमारी सहायता हो रही है। तो एक बार दृष्टि भीम की पड़ी अयोध्या, भगवान श्री राम अपने श्री नारायण द्वारकानाथ की। द्वारकानाथ जी ने देखा जब, तो बोला ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो। उसके समझ में नहीं आया, जंघा छाड़ करके जरासंध का दोनों तरफ फेंक दिए, फिर आकर के जंघा जुड़ गया। फिर मल्ल युद्ध तैयार। अब संध्या हो गई, शंख बज गया, बंद हो गया, युद्ध बंद हो गई। इतने में क्या करते हैं कि जैसे ही मल्ल फिर कहने लगे कि नाथ जी हमको तो आपने बचाया नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। बोले अच्छा आज जाओ, आज तुम उसको खत्म कर दोगे, आज वो मर जाएगा। आज नहीं, अभी तक उसका सांस जो है अभी हमारे शिव जी के साथ में है। शिव जी से प्रार्थना करते हैं प्रभु आप देख लेना, आज मल्ल युद्ध होने वाला है, भीम जा रहा है, जैसे होता है तैसे भगवान करते, ऐसे से ऐसे, एक जंगा इधर एक जंगा उल्टा सीधा फेंक दो, उसी पे जरासंध तभी खत्म हो गया। दोनों जंघाओं को जोड़ने की जरूरत नहीं, जब इधर चला जाएगा इधर। ऐसे ही दुर्योधन